हेलो फ्रेंड्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिक्स के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे डॉस या विंडो का आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पहले ही समझ लिया है। हम देखेंगे कि यूनिक्स का आर्किटेक्चर डॉस या विंडो से कैसे अलग है। तो यूनिक्स एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके फीचर रोबस्ट हैं और इस रोबस्ट फीचर का कारण क्या है। यहाँ भी सिस्टम के पास आप देखेंगे कि हमारे पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर कर्नेल लगा हुआ है। तो हार्डवेयर जो फिजिकल डिवाइस है उस तक यूजर की पहुँच तो किसी भी सूरत में नहीं होगी। यूजर डायरेक्ट कर्नेल के पास भी नहीं पहुँच सकता। यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए सेल की ज़रूरत होगी। और चूँकि ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप देखेंगे कि सेल के अलग अलग वर्जन हैं और सेल के अलग अलग डिवीजन हैं और ये अलग अलग यूजर को सपोर्ट करता है। तो एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर कर्नेल हमने लगाया, फिर सेल लगाया, फिर यूजर लगाया। सिंगल यूजर में ये कॉन्सेप्ट है। चूँकि यहाँ मल्टी यूजर है तो सेल के अलग अलग डिवीजन में अलग अलग यूजर को इंटरेक्ट करेंगे, मतलब सेल का एक एक पार्ट एक एक टर्मिनल को सपोर्ट करेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सेल के लेवल पर बहुत सारे कमांड डायरेक्ट आप कर्नेल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूजर सेल के लेवल पर ही बहुत सारे कमांड को एक्सेस कर सकता है। उसमें सबसे पहला जो कमांड है वो है ls लिस्ट। इस कमांड का क्या मतलब है आगे कमांड के डिटेल डिस्कशन में हम लोग जिक्र करेंगे। सॉर्ट है, सेंड है, हु, प्रोसेस, tar, टर्मिनल, grep, cp, ये सारे वो कर्नेल लेवल के कमांड है जो डायरेक्ट यूजर रन कर सकता है। और ये कितना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है आप जब देखेंगे तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट में ही कंपाइलर है। सी कंपाइलर की बात है, सी का कंपाइलर इनके पास डायरेक्ट है। इसका मतलब है कि यूनिक्स में आप डायरेक्ट सी के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, अलग से किसी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टर्बो सी की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर टर्बो सी, विजुअल सी, C++ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट सी के प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। एक्चुअल में डेवलपमेंट ये सी लैंग्वेज के बाद ही सी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ प्रोग्राम है जो थोड़ा पावरफुल होकर कंपाइलर वगैरह को इनबिल्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बिहेव करने लगा और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करने लगा। तो सी के कंपाइलर, कुछ अदर कंपाइलर भी यहाँ आप अटैच कर सकते हैं। इनके पास अपना ब्राउज़र है, इंटरनेट के लिए अलग से ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट एडिटर या टेक्स्ट प्रोसेसर है। आप देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट का भी फीचर है इनके पास, स्प्रेडशीट भी है, एक्स विंडोज़ है, अदर सॉफ्टवेयर भी आप डायरेक्ट अटैच करके चला सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो डिवीजन है वो डिवीजन यहाँ पे यूनिक्स में आके ख़त्म हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि सारा काम यहाँ ये इतना पावरफुल कि सारा काम कर लेगा, कुछ अलग से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के लिए बना हुआ था। और मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में जो बेसिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रोग्राम है, बेसिक एप्लीकेशंस हैं, वो सारे इसी के पार्ट है। ये ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसे विंडोज़ में हमने नोटपैड, वर्डपैड, पेंट वगैरह जोड़ दिया। तो यहाँ भी हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, वर्ड प्रोसेसर आप बोल दीजिए, डेटाबेस मैनेजर है, स्प्रेडशीट का एप्लीकेशन है, इंटरनेट ब्राउज़र है, कंपाइलर है, और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक आर्किटेक्चर है इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद और भी छोटे छोटे बहुत सारे इनके पास अपना सॉफ्टवेयर है। एक्स विंडोज़ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए एक्स विंडोज़ है इनके पास। और
ये सारे अलग अलग लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है। कमांड तो इनके पास कमांड की लिस्ट बहुत बड़ी है, अब बहुत ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। लेकिन आप पॉलिटेक्निक के लेवल पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8-10 कमांड हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, ताकि एग्जामिनेशन में उन्हीं से बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उनके विषय में हम आगे कमांड लाइन या आर्गूमेंट में डिस्कशन करेंगे, डिटेल बताएंगे, ताकि आप उस कमांड को ठीक तरह से समझ सकें। तो ये हो गया यूनिक्स का एक बेसिक आर्किटेक्चर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हार्डवेयर के ऊपर में लेयर फॉर्म में कर्नेल लगा हुआ है। आप कर्नेल के थ्रू ही हार्डवेयर के पास जा सकते हैं। हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस करने का कोई यहाँ पर राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आप थ्रू कर्नेल ही जाएंगे। और यूजर तो थ्रू कर्नेल भी सेल के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पर सेल के लेवल पर आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना पावरफुल कमांड है कि यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप डायरेक्ट सेल में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे आप सी का प्रोग्राम सी के कंपाइलर के लिए लिखते हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को सी के कंपाइलर से आप रन करते हैं, आप सेल में डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे लेवल पर प्रोग्राम बना करके, और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूनिक्स पर डायरेक्ट रन किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप गौर से देखें तो यूनिक्स इतना पावरफुल फीचर आपको प्रोवाइड करता है, और हम कह सकते हैं कि विल एस्टैब्लिश और सफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सामान्य बेसिक कामकाज के लिए ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ना किसी डेटाबेस मैनेजर की ज़रूरत है, ना टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है, ना स्प्रेडशीट की ज़रूरत है, ना सी के कंपाइलर की ज़रूरत है। तो आप सोच लीजिए कि कितना पावरफुल आर्किटेक्चर के साथ यूनिक्स आया हुआ था। और इनका बेसिक काम ही है, जो विषय कैरेक्टरिस्टिक में तो हमने देखा ही मेन फीचर क्या है। अब ज़रा सा एक बात और ध्यान में रखना है कि यूनिक्स के अलग अलग फ्लेवर मार्केट में आए हैं, और अलग अलग सेल भी उपलब्ध है। ये जो सेल है ये अलग अलग टाइप के सेल हैं। ऐसे सबसे पावरफुल जो सेल है वो उसको हम लोग बोलते हैं बर्न सेल, जो स्टीव बर्न ने बनाया था। और आज के डेट में अगर हम कुछ नहीं कहें तो सेल में बर्न सेल तो होता ही है। हर यूनिक्स में पॉपुलर, ये ज़्यादा पॉपुलर है। हर पॉपुलर यूनिक्स के वर्जन में आपको बर्न सेल मिलेंगे। सी सेल भी उपलब्ध होगा, कहीं कॉर्न सेल होता है, और कॉर्न सेल या बैश सेल एक ही है। अब इसको बिल जॉय ने बनाया है, इसको डेविड कॉर्न ने डिज़ाइन किया है। तो ये अलग अलग सेल हैं। आप गौर से अगर आप जानना चाहते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब भी आप यूनिक्स को बूट करेंगे तो दो बातें, फर्स्ट लेवल फ़िल्टर की बात होगी। सबसे पहले तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देना होगा। विदाउट यूज़र आईडी पासवर्ड इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी यूज़र, अगर हम यहाँ पर इस तरह से बात करें तो फर्स्ट लेवल पर यहीं पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको अपना यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड, ये दोनों इन्फॉर्मेशन के बगैर कोई भी यूज़र इस पूरे एरिया में मूव नहीं कर सकता। और ये मैंडेटरी है, इसको तो आपको जानना ही है। यही आपका ऑथेंटिकेशन है, यही आपका परमिशन है इस प्लेटफॉर्म में इंटर करने का, कि आपके पास अपना एक वैलिड यूज़र आईडी हो, अपना पासवर्ड हो। बिना यूज़र आईडी और पासवर्ड के आप यहाँ लॉगिन नहीं करेंगे, और लॉगिन करेंगे तो आप पर एक प्रॉम्प्ट पर पहुँचेंगे। और प्रॉम्प्ट की बात होगी तो जब हम बॉर्न सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट देखिए होता है $, और सी सेल में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा % सिंबल। मतलब आप आसानी से लॉगिन करने के समय ही समझ सकते हैं कि हम किस सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे कमांड से आप पता भी कर सकते हैं कि कौन सा सेल है, बर्न सेल है, सी सेल है, कॉर्न सेल है, बैश सेल है। इस पर डिटेल डिस्कशन आगे के लेक्चर में हम करेंगे। लेकिन डिफरेंट सेल के थ्रू टर्मिनल इस ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैच होता है, और इस टर्मिनल के थ्रू जब भी आप टर्मिनल की तरफ पहुंचना चाहेंगे तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तब आप इस इन्वायरमेंट में आएंगे और यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड का।
बिना यूजर नेम और पासवर्ड का आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आप इंटर ही नहीं कर सकते हैं। इस एरिया, ये प्रोहिबिटेड एरिया है। तो सिक्योरिटी के लेवल पर तो बहुत ही अच्छा है। और सिक्योरिटी में इतना ही बात हम नहीं करते हैं, बल्कि हम यहाँ पर जब यूजर नेम और पासवर्ड आप इंटर करते हैं तो एक बात और ध्यान में रखने की बात है कि जब यूजर नेम और पासवर्ड आप देंगे तो दोनों देने के बाद वो प्रॉम्प्ट करता है करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है। अब जरा सा देखिए कि अगर आपने यूजर आईडी गलत दिया है तो भी ये पासवर्ड का डिमांड करता है। अब पासवर्ड अगर आपने सही दिया है तो ये इनकरेक्ट पासवर्ड का मैसेज आपके पास भेजता है। इनकरेक्ट पासवर्ड नहीं लिखेगा, वो बोलेगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर यहां पर ये प्रॉम्प्ट कर दे कि इनवैलिड यूजर आईडी, पासवर्ड करेक्ट है, तब तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमको यूजर आईडी ही देनी है। लेकिन ऐसा नहीं करता है। सिक्योरिटी का लेवल देखिए, इनका दो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है और फाइनली दोनों इन्फॉर्मेशन की एंट्री के बाद ये अपना मैसेज कन्वे करेगा आपको कि आप वैलिड यूजर हैं या इनवैलिड यूजर हैं। अब बोलेगा कि री इंटर कीजिए आप यूजर आईडी पासवर्ड। मतलब यहां पर गेस करके भी आप जाना चाहें तो वो भी टफ काम है, क्योंकि दो अलग अलग एंट्री है, एक है यूजर आईडी और दूसरा है पासवर्ड। अब ये कभी भी हाईलाइट नहीं करेगा कि आपने यूजर आईडी गलत रखा है या पासवर्ड रखा है। ये दोनों में कोई भी गड़बड़ी होगी, दोनों अगर आइडियल है तो आपको वेलकम मैसेज आएगा, आप विनिक्स प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। अदरवाइज ये इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों लिख करके वापस लौट जाएगा। तो आप समझिए कि यूनिक्स में काम करने के लिए आपको यूजर नेम, यूजर आईडी और पासवर्ड याद रखना कितना जरूरी है। और एक बात और यहाँ ध्यान में रखनी है कि ये चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपके यूजर आईडी और पासवर्ड को डिसेबल कर सकता है। आप फिर से नया यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर कोई हेल्प नहीं है कि आप मोबाइल नंबर भेजिए तो हम आपको वन टाइम पासवर्ड भेजेंगे, उसको दे करके पासवर्ड डिसेबल कीजिए फिर से एक्सेस कीजिए। नहीं, अगर आप ऑथेंटिक यूजर है तो यू मस्ट नो आवर ओन आईडी एंड पासवर्ड। अगर यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप किसी भी कीमत पर यूनिक्स में आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। और यही रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा यूनिक्स को, स्ट्रिक्टनेस जो इनका है वो यूजर फ्रेंडली नहीं होने देता है। यूजर फ्रेंडली, आज देखिए सिक्योरिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी विंडोज़ के रेस्पेक्ट में बहुत अधिक है। वायरस भी इसमें बहुत कम इफेक्ट पाया जाता है। अगर वायरस आता भी है तो बहुत थोड़ा बहुत नुकसान करे, बहुत मेजर डैमेज नहीं कर सकता है विंडो की तरह, क्योंकि एक्सेस राइट भी हर फाइल के साथ लगे हुए हैं। फिर भी ये इतना स्ट्रिक्ट मैसेज है कि इसके बगैर आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो आप सिक्योरिटी का अंदाजा यहीं पे लगा लीजिए। कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना पासवर्ड का, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन का इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच सकता। तो प्रोफेशनल फील्ड में आप सोचिए कि विंडो का इस्तेमाल हम क्यों करें अगर हमारे पास इतना स्ट्रिक्ट और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। हम कभी भी विंडो की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये इसका फीचर है। और ख़ास करके जहाँ विंडोज़ से लॉगिन भी कर रहे हैं वहाँ पर हमारा सर्वर ज़्यादातर अगर हम बात करें तो वो यूनिक्स के ही होते हैं। वहाँ पर वर्चुअल मोड में आप विंडो के सिस्टम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब वर्चुअल मोड में जब आपने कनेक्ट किया तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए, तब आप लॉगिन करेंगे, तब आप एक्सेस करेंगे।
तो ये इनका मोस्ट पावरफुल फीचर है। तो विंडो के आर्किटेक्चर को भी आप ध्यान में रखेंगे, और कई बार एग्जामिनेशन में यूनिक्स के आर्किटेक्चर की बात होगी तो आप इस आर्किटेक्चर को भी आप बनाने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ पर आर्किटेक्चर को आप डिफाइन कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।